हेलो फ्रेंड। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी। कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल, कौन जाएगा स्वर्ग, कौन भोगेगा नरक। आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुने। गांव में दो सगे भाई राजू और श्यामू अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे। राजू मृदुभाषी और परिश्रमी था। उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी और उसकी बातों में दूसरों के प्रति सम्मान। वही श्यामू का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। चालाकी और स्वार्थ ने उसकी बातों में कुटिलता भर दी थी। वह दूसरों से मित्रता तो करता, लेकिन हमेशा अपने लाभ को सर्वोपरि रखता था। राजू का मानना था कि जीवन में जो भी कुछ मिले सच्चाई और मेहनत से कमाना चाहिए। वह दिन रात खेतों में काम करता और संतोषी भाव से अपनी कमाई में ही खुश रहता था। गांव के लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की कदर करते और उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। उसके घर का माहौल भी उसी की तरह सादगी भरा था। उसकी पत्नी सावित्री भी ईमानदार और मेहनती स्त्री थी, जिसने अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए थे। वही श्यामू ने तरक्की के लिए छल कपट का सहारा लिया। उसने झूठे वादों और धोखे से गांव वालों को अपने जाल में फंसाया और तरह तरह की योजनाओं में पैसा लगाया। उसकी बातें सुनने में तो मिठास होती, पर भीतर कहीं न कहीं कपट छुपा होता था। उसने झूठ और चालाकी से कुछ पैसा तो जमा कर लिया, लेकिन गांव में उसकी प्रतिष्ठा गिरती ही चली जा रही थी। लोग उसकी बातों से कतराने लगे थे। समय बीता, राजू के बच्चे बड़े हुए। वे अपने पिता को आदर्श मानते और उनकी हर बात में एक शिक्षा खोजते। राजू ने अपने बच्चों को सच्चाई का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसके बच्चे के मन में यह भाव भर दिया था कि जीवन में जो भी करो उसमें सच्चाई और मेहनत होनी चाहिए। धीरे धीरे उसका बुढ़ापा आ गया, लेकिन उसके जीवन का यह अंतिम पड़ाव भी एक सुखमय दौर जैसा था। गांव के लोग उसकी सेवा करना गर्व की बात मानते थे। बच्चे उसकी सेवा में तत्पर रहते और उसकी एक एक बात को मानते। यह बुढ़ापा राजू के लिए एक पुनर्जन्म जैसा था, जहां उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मिल रहा था। इधर श्यामू का जीवन एक अलग राह पर बढ़ता जा रहा था। उसने छल कपट से जो धन कमाया, उसने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। बच्चे अपने पिता के झूठे रास्तों पर चलते चलते उसे ही दोषी मानने लगे। श्यामू के बुढ़ापे में वह मोह भी खो गया जो एक परिवार को एकजुट रखता है। बच्चे उसका कहना नहीं मानते और खुद अपने जीवन के रास्ते पर चल पड़े। श्यामू का अकेलापन अब उसे काटने लगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। वह अपने बच्चों के बीच
में रहते हुए भी उनसे बहुत दूर था। एक दिन श्यामू ने राजू से कहा, भाई, मैंने बहुत धन कमाया पर आज देखता हूँ कि वो सब बेकार है। न मेरे बच्चे मेरे पास हैं, न मेरे पास कोई सुख। मैं जीवन के इस अंतिम पड़ाव में अकेला रह गया हूँ। राजू ने उसे समझाया, श्यामू, धन से जीवन में थोड़े समय का सुख तो मिल सकता है, पर असली सुख तो सच्चे कर्मों से ही आता है। अच्छे कर्मों का फल केवल हमें ही नहीं मिलता, हमारे बच्चों को भी मिलता है। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। जो सच्चाई और स्नेह से अपने परिवार को संजोता है, उसका जीवन बुढ़ापे में स्वर्ग के समान हो जाता है। और जो दूसरों को छलता है, उसे अकेलापन और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। श्यामू को अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा कि जीवन का असली सुख क्या है और कैसे उसने अपना जीवन सिर्फ झूठ और छल में बर्बाद कर दिया। उसे समझ में आ गया था कि अगर जवानी में अच्छे कर्म किए होते तो आज उसका बुढ़ापा सुकून से कटता। अंततः श्यामू ने अपनी अंतिम सांसें उसी तरफ और अकेलेपन में ली जिसे उसने स्वयं चुना था। उसके बच्चे उसे भूल गए और किसी ने उसकी याद नहीं की। वहीं राजू का बुढ़ापा उसके जीवन का सबसे सुंदर समय बन गया था। लोग उसे मान सम्मान से देखते थे और उसके बच्चे उसका साथ निभाते थे। राजू के जाने के बाद भी उसके बच्चे उसके सिखाए हुए मार्ग पर चल रहे थे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में जो सच्चा और अच्छा होता है, जो छल कपट से दूर रहता है, उसका जीवन ही नहीं बल्कि उसके बच्चों का भी जीवन एक प्रकार से स्वर्गमय बन जाता है। और जो छल और दुष्टता का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है, वह न केवल अपने जीवन को बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर जाता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।